हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब हमें भूख लगते हैं यानी जब पेट में चूहा दौड़ते हैं तब पेट में दर्द क्यों होते हैं? दोस्तों, खाने के बाद आपको नींद जरूर आता होगा। क्या आपको पता है खाने के बाद आखिर नींद क्यों आते हैं? कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप अगर गांव में रहते हैं तो कभी न कभी तालाब में पानी के ऊपर एक लाल रंग का लेयर रहते हुए देखा होगा, या फिर अपने बारिश की सीजन में नोटिस किया होगा कि जमीन पर एक नया लेयर क्रिएट हुआ है जिसमें लोग फिसलते रहते हैं। आखिर बारिश में ग्राउंड स्लिपरी क्यों होते हैं? इसका जवाब है साइनोबैक्टीरिया। उसको BGA भी कहा जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। आप अगर साइंस की स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि BGA एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। बारिश में इनके डेंस ग्रोथ होते हैं, इसीलिए जमीन के ऊपर इनके एक अलग ही लेयर बन जाते हैं। ये बहुत स्लीपरी होते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको पता होगा कि खाने के बाद हमें बहुत थकान होते हैं और साथ में नींद भी आने लगते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होते हैं। दोस्तों, पहले हमें देखना पड़ेगा कि खाने में क्या ले रहे हैं। खाने में रोटी की जगह अगर चावल ले रहे हैं तो आपको थकान ज्यादा होगा, क्योंकि चावल में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर टूट के ग्लूकोज बन जाते हैं। ये ग्लूकोज पहले ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद सेल के अंदर घुसते हैं। इसी ग्लूकोज से हर सेल को एनर्जी मिलते हैं। अब ग्लूकोज सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन प्रोटीन की जरूरत होती है। यह इंसुलिन प्रोटीन बनने के लिए जरूरी होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड मिलते हैं दो हार्मोन से, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ये दोनों हार्मोन कॉलिंग हार्मोन होते हैं जो कि शरीर में थकान और स्लीप प्रोड्यूस करता है। इन दोनों हार्मोन की मात्रा बढ़ने से हमें नींद आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब आपको भूख लगते है तो पेट में ऐसा दर्द होता है कि जैसे पेट में चूहा दौड़ रहा होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं कि जब आपको भूख लगते है तब आपके शरीर में एक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है ग्रेलिन। जब आप भूखा होते हैं तब आपकी ब्रेन इस हार्मोन को रिलीज करवाता है ताकि आप खाना खाएं। ग्रेलिन हार्मोन स्टमक को स्टिमुलेट करते हैं ताकि स्टमक एसिड प्रोड्यूस करे और खाना को हजम करे। अगर आपने खाना नहीं खाया तो ये एसिड स्टमक की इनर कवरिंग को डाइजेस्ट करने लगते हैं। इसकी वजह से पेट में दर्द होता है जिसको कहा जाता है हंगर पेन। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने मॉन्केस, एप्स, चिंपैंजीज, गिबन्स, बबून्स उसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि गिबन दुनिया में बहुत रेयर है? ये पूरे भारत में सिर्फ आसाम की जंगलों में ही मिलते हैं और इंडिया के बाहर बांग्लादेश, चीन और इंडोनेशिया में ही मिलते हैं। हांगकांग के कदौरी फार्म एंड बोटेनिक गार्डन की मैनेजर बॉस्को क्विलोक चैन ने एक प्रोजेक्ट निकला था, द हेनन गिबन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में सिर्फ 30 गिबन ही बसा है और ये चीन की हेनन आइलैंड में ही रिस्ट्रिक्टेड है। फैक्ट नंबर 1। ये बहुत मजेदार फैक्ट है। दोस्तों, इकोलॉजी के अंदर एक चीज आते हैं जिसको कहा जाते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी परिवेश का एक समोर्थो है जिसका मतलब होता है एक जगह पे मैक्सिमम कितने जीव जानवर रह सकते हैं किसी एक फिक्स टाइम के लिए, ताकि इन जानवरों के बीच कोई झगड़ा ना हो किसी चीज के लिए, जैसे कि खाना, पानी, रहने के लिए जगह इत्यादि। कैरिंग कैपेसिटी को मापने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है पल्वहर्स्ट फॉर्मूला। अब दोस्तों, बात करते हैं अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन, जैसे कि उन्होंने एस्टिमेट किया कि दुनिया का कैरिंग कैपेसिटी है 9 से 10 बिलियन ऑफ पीपल। अब बात ये आते है कि दुनिया का कैरिंग कैपेसिटी का लिमिट अभी तक पार नहीं हुआ, लेकिन UN प्रोजेक्शंस के मुताबिक ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ती जा रही है इस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन होंगे 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन, 2080 में 10.4 बिलियन और अभी है 7.75 बिलियन। यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शन के मुताबिक 9 बिलियन होगा 2037 में और 10 बिलियन होगा 2058 में। यानी कि 2037 से लोगों के बीच खाना की कमी होगी, जगह की कमी होगी, हर चीज में कंपटीशन बढ़ जाएगी, गरीबी से लोग मरने लगेंगे, ह्यूमन एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट्स भी उसका हाल निकल देगा, क्योंकि साइंटिस्टों ने उसका प्रयास शुरू कर चुका है। उन साइंटिस्टों को धन्यवाद मेरी तरफ से, और उन साइंटिस्टों के लिए तो दोस्तों एक लाइक बनता है।